इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है देश के सबसे बड़ी अदालत से। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी निचली अदालतों को यह आदेश दिया है कि आधी सजा काट चुके विचाराधीन कैदियों को रिहा कर दिया जाए। कहा जा रहा है कि हजारों कैदी इस वक्त ट्रायल के इंतजार में जेलों में बंद हैं। इस बाबत सरकार ने भी प्रयास शुरू किया था। गृह मंत्रालय की तरफ से भी ये बातें कही जा रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अब एक बड़ा आदेश दिया है कि जो विचाराधीन कैदी हैं और जिन मामलों में वो विचाराधीन हैं, जिनमें उन्हें जितनी सजा मिलनी चाहिए, अगर वो आधी सजा भुगत चुके हैं तो फिर उन्हें रिहा कर दिया जाए। आपको बता दें कि देश में अगर जेलों की बात की जाए तो एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे कैदियों की है जिनके मामले लंबित पड़े हुए हैं, जो विचाराधीन हैं, लेकिन इसके बावजूद वो सलाखों के पीछे हैं। तो जाहिर तौर पर उन तमाम लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। आधी सजा जो लोग काट चुके हैं विचाराधीन कैदी, उन्हें जल्द से जल्द रिहा करने का आदेश दिया गया। हमारे साथ प्रभाकर मिश्रा, हमारे संवाददाता, जुड़ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से। प्रभाकर, क्या कुछ कहा अदालत ने, जरा तफसील से बताएं। अखिलेश, बहुत बड़ी खबर है देश के उन तमाम लोगों के लिए जो अंडर ट्रायल हैं। देश में करीब 4 लाख अंडर ट्रायल्स हैं, उसमें से करीब 2/3 जो लोग हैं वो अकेले अंडर ट्रायल्स हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने फैसला दिया है कि जिन लोगों ने भी जिन्हें मैक्सिमम सजा जो हो सकती है उससे अगर आधी और आधी से अधिक सजा वो काट चुके हैं, उन्हें तत्काल रिहा किया जाए। और रिहा किया जाए और रिहा करने के लिए जो जुडिशियल अफसर्स को आदेश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट का, उसका यह भी है कि कोर्ट इसका मॉनिटर भी करेगा कि 1 अक्टूबर से जुडिशियल अफसर कंसर्न अदालत जेल में जाएंगे और वहां पर इन तमाम केसेज को पता करेंगे और उसके बाद से उनकी रिहाई की प्रक्रिया शुरू होगी और अदालत की रिपोर्ट सौंपेंगे। तो एक बहुत बड़ी खबर। अखिलेश, इससे एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा कि सरकार अभी सोच रही थी, सरकार अभी पिछले दिनों सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव था और राज्यों को लिखा गया था कि राज्य इस पर काम करें। बिल्कुल, क्योंकि इसके पहले भी सरकार के हुआ था जिस पर कोई अमल नहीं हो पाया था। अब भी सरकार कोशिश कर रही थी, लेकिन सरकार के आदेश और सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बहुत फर्क है। पहले सरकार ने किया था जिस पर राज्यों ने ध्यान नहीं दिया था। अब चूंकि देश की प्रभाकर एक बात बताएं जरा, आपने भी उसका जिक्र किया, गृह मंत्रालय की तरफ से भी ये प्रस्ताव भेजा गया था, बातचीत चल रही थी कि वो तमाम जो विचाराधीन कैदी हैं, आधी सजा पूरी कर चुके हैं, अगर उन्हें तो जल्द से जल्द रिहा किया जाए, इस बाबत बातचीत का एक माहौल तैयार किया जा रहा था। लेकिन अगर देश की सबसे बड़ी अदालत ने यह फैसला दे दिया है तो इसका मतलब ये माना जाए कि तमाम कैदी अब रिहा हो जाएंगे। निश्चित तौर पर अब कोई टाल मटोल की गुंजाइश नहीं, इसलिए कि सेंटर ने अगर राज्यों को लिखा तो राज्य सरकारें मानेंगी या नहीं मानेंगी। एक बार इसके पहले भी हुआ था जब राज्य सरकारों ने नहीं माना था, तो ऐसे में राज्य सरकारें पहले टाल मटोल कर सकती थी, बहाना कर सकती थी। लेकिन जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने क्लियर कट एक आदेश दिया है कि आप तत्काल रिहा करिए और रिहा करने की प्रक्रिया शुरू करिए और उसके बाद रिपोर्ट सबमिट करिए कोर्ट में, तो मतलब साफ है कि अब किसी के पास कोई गुंजाइश नहीं है और जो लोग भी अंडर ट्रायल जिन्होंने आधी सजा पूरी कर ली है उनसे रिहा किया जाएगा। और इसमें कोई भी राजनीतिक दखलंदाजी नहीं होगी, कोई भी इस तरह की बात नहीं होगी कि सेंटर ने कह दिया और स्टेट में जो सरकारें हैं अगर दूसरी पार्टी की सरकार है और वो नहीं मानेगी, ऐसा नहीं कुछ होने जा रहा है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत का ये आदेश है। तो प्रभाकर, जो जुडिशियल प्रोसेस है जिसका खामियाजा तमाम लोग भुगतते हैं, कई मामलों में जेल के अंदर रहते हैं कई सालों तक और बिना उन पर आरोप सिद्ध हुए, तमाम ऐसे कैदियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है और ऐसी एक बहुत बड़ी संख्या है जेलों में जो सलाखों के पीछे ऐसे कैदी हैं। प्रभाकर, निश्चित तौर पर अखिलेश, तो देखिए अपनी व्यवस्था जो भारत की न्याय व्यवस्था है सीआरपीसी, जिससे पूरा देश का कानून सीआरपीसी और आईपीसी पे चलता है, और सीआरपीसी में साफ तौर पर जो एक सेक्शन है 436A, वहां पर ही ये प्रावधान है, पहले से प्रावधान है कि जिस कैदी ने अंडर ट्रायल रहते हुए आधी से अधिक सजा अगर उसे पा ली है, गुजार दी है, तो उसे रिहा किया जाना चाहिए। लेकिन राज्य सरकारें हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती हैं और जिसके चलते आज देश की अदालतों में देश के जो जेल है उनकी हालत बहुत खराब है। कैदियों को रखने के लिए जगह नहीं है और ओवर क्राउडिंग है तमाम उसमें। तो चलिए, तो बहुत ही बढ़िया और एक अच्छी खबर और बहुत बढ़िया फैसला सुप्रीम कोर्ट का ये कहा जा सकता है। हर तरफ से इसकी प्रशंसा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर।